जी वेलकम बैक आउट नुसरात, हमारा शो देख रहे थे आप, बीच में ब्रेक आ गया। M&M मुस्तफा एंड मुर्तजा शो, और हमारे बहुत प्यारे मेहमान हमारे साथ हैं। आप कुछ कह रहे हैं? जो यहाँ से एक बस गई जिसमें कितने लोग थे जो सारे बॉलीवुड चले गए, और उन्होंने जाके वहाँ कहा, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं जाऊँ बॉलीवुड जाऊँ? मुझे 2-3 ऑफर्स आई, बड़ी अच्छी ऑनेस्टली कहूँगा कोई वो नहीं है। एक तो जिस वक्त आई प्रियंका चोपड़ा वाली जब ऑफर आई विशाल भारद्वाज की, तो आई वाज इन द मिडल ऑफ द शूट ऑफ वार, बिलाल अशारी और बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स हमारे को चल रहे थे, और विशाल साहब का जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मैं विद इन अ वीक डेली जाऊं फॉर द ऑडिशन, बिकॉज वहाँ पे वो जल्दी चाह रहे थे। तो मैंने ज़ाहिर रिक्वेस्ट यही की, मैंने कहा जी मैं इसमें बिजी हूँ, तो वो चीज़ मैंने उस तरह मना की। बाकी राम गोपाल वर्मा ने वहाँ से बड़ा अप्रिशिएट किया वार देखने के बाद, तो रानी मुखर्जी ने बाकायदा मैसेज करवाया मेरे नाम से कि जी शमून साहब को, तो मेरे लिए तो बड़ी बात थी। ये व्हाट्सएप पे आया सर, ये किसी के थ्रू? सर ये किसी के थ्रू आया। वरना तो मसला हल था। हाँ नहीं ये किसी के थ्रू आया, तो माशाल्लाह वहाँ की जो मार्केट थी वो वहाँ पर लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, ये वो। लेकिन मुझे हमेशा ये लगा कि यार सब उठ के जा रहे हैं, ये एक दिन ऐसा ना हो कि सारे पलट के वापस आ जाएं, और वही हुआ कुछ सालों बाद। फवाद एक बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट, और समझ लेना पाकिस्तान में मेरे ख्याल में फवाद से बड़ा हार्ट थ्रॉब नहीं है पर्सनालिटी वाइज, एंड यू नो वैसे ही हैड टू कम बैक। अली जफर अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग टैलेंट, ही हैड टू कम बैक। माहिरा हैड टू कम बैक, राहत फतेह अली है। तो जब वो मैंने वो देखा ना, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं उस प्लेटून में नहीं था। उसके बाद आपको क्योंकि देखिए पाकिस्तान आके वो भी बेचारे दे आर नॉट दैट एक्टिव। मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे अपने ग्राउंड में हम इन सब तमाम लोगों को उस तरह यूटिलाइज ही नहीं कर पाते जिस तरह दूसरे दुनिया में, कई दूसरे मुल्कों में दूसरे लोग हमें कर रहे होते हैं। राहत भाई ने एक बाकायदा डिकेड वहां पर अपना दे के उड़ा दिया इंडस्ट्री को, कमाल कर दिया। आतिफ ने जाके उड़ा दिया, फवाद ने जाके तो उनके अपने लोकल्स को जो है वो पसीने छुड़वा दिए। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं। अच्छा मैं ही पाकिस्तान से जाके हमेशा सोचता था यार मैं चला जाऊं, वो भी चला जाए, ये भी चला जाए, पाकिस्तान ने क्या सोचे, फिर मैं और आप रह जाते हैं, हम अपनी फिल्में बना रहे हैं। देखें हाँ। तो ये होता शॉर्ट फिल्म। तो अब फिर आपको पता है बैन वैन लगे ने, तो मैंने कभी कोशिश नहीं की ऑनेस्टली। लेकिन ये भी तो मामले में लेजी रहा मैं। आई डोंट नो, यहाँ पे जो वैसे बात करें शमून भाई कि अगर वो फवाद वापस आया तो उसको तो शायद ये मार्केट बहुत छोटी लग रही है, तो कई चीजें तो इन्होंने खुद भी यहाँ मना की होंगी कि यार हम नहीं करें, क्योंकि इंडिया देखकर आगे आना, और उसके बाद कमिंग बैक टू ड्रामास इज आल्सो मुश्किल। इवन आतिफ असलम ने ड्रामा कर लिया है, इस बारे में क्या ख्याल है? ही डिड गुड रियली, या दैट्स एक्टर आतिफ वैसे तो बहुत बड़ा स्टार है इस मुल्क का। वैसे वो टाइम आई थिंक मोर प्रोग्रेस। वो ड्रामे के आपने डायलॉग सुने थे? वो शायरी कर रहा हो कहीं बैठ के किसी। राहत भाई तो वैसे सोशल मीडिया पे आ गए, अभी उनकी वीडियो देखी है मैंने। वो वाली वीडियो नहीं, वो अच्छा वो रिलीज कर दी किसी वो वीडियो समझा, वो डिजिटल पे आ गया। अच्छा डिजिटल ये मेरा दोस्त है डिजिटल पे।